यूक्रेन रूस में आज युद्ध का 19वां दिन है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना काले सागर में मौजूद यूक्रेनी तट का रास्ता रोक रही है। इससे यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से कट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 33 रूसी कुलीन वर्गों व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के लिए आर्थिक या रणनीतिक महत्व वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें ओलिगार्च रोमन अब्रामोविच, गजप्रोम के सीईओ एलेक्सी मिलर और रेसिया बैंक के अध्यक्ष दिमित्री लेबेदेव शामिल हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहा है। ऐसे में अब रूस ने भी अमेरिकी कंपनियों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। रूस अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियों को जब्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में रूस की सरकार ने मेटा के इंस्टाग्राम ऐप पर बैन लगा दिया है। इंस्टाग्राम से पहले रूस में फेसबुक पर भी बैन लग चुका है। बैन के बाद रूस में वीपीएन की मांग 668% बढ़ गई है। रूस ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। चीन में कोरोना वायरस महामारी ने फिर पैर पसार लिए हैं। आज दक्षिणी चीन के तकनीकी हब शेनज़ेन में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन का ये कदम तब उठाया है जब जिले में एक दिन में ही 66 लोग संक्रमित मिले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। उन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। रावत 1990 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वो पहले नीदरलैंड में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इससे पूर्व वो इंडोनेशिया व तिमोर लेस्टे में भी राजदूत रहे हैं। वो हांगकांग और बीजिंग में भी पूर्व में सेवाएं दे चुके हैं। वो चीन में प्रचलित मंदारिन भाषा धारा प्रवाह बोलते हैं। यूपी में योगी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आ गई है। 37 सालों में कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है योगी की। इस मुलाकात में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी को यूपी में बीजेपी की प्रचंड विजय का बधाई दी है। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात के बाद में पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उसमें उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वो राज्य को विकास की और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई है। उन्हें इस शानदार जीत की बधाई और अगले कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। योगी से मुलाकात के बाद में रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले थे योगी आदित्यनाथ। नितिन गडकरी के आवास पर ही मुलाकात हुई, भेंट हुई। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर कांग्रेस कार्य समिति CWC की रविवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। बैठक में 5 राज्यों में चुनावी हार पर मंथन किया गया। वहीं पर हरीश चौधरी ने पंजाब में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैं पंजाब के नतीजे की जिम्मेदारी लेता हूँ। हम नई रणनीति से फिर लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 5 राज्यों से मिली चुनावी हार पर मंथन हुआ। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ही अखिलेश के मुलायम सिंह यादव ने तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छा लड़े हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और सूबे के भावी CM भगवंत ने अमृतसर में रोड शो किया। इस दौरान शहर के कचहरी चौक से नावल्टी चौक तक दोनों नेता गाड़ी में बैठकर निकले, जबकि चुने गए अन्य विधायक व सीनियर नेताओं को पीछे अलग ट्रक में जगह दी गई, जिसके बाद केजरीवाल और मान दोनों ही रोड शो में नजर आए। राजस्थान के CM अशोक गहलोत के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव हारना कांग्रेस से सीखना चाहिए। चुनाव हारना कांग्रेस से सीखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली के HR सिटी में सपा की समीक्षा बैठक में सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर ने प्रशासन को चुनौती दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। होली के त्योहार को लेकर कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के रायबरेली का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है, जहां पर होली से पहले पुलिस प्रशासन सतर्क है। CO महिपाल सिंह और गुरुबख्शगंज पुलिस ने होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण किया है, जहां पर होली को लेकर के अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आया। बहरिया के नवादा गांव के युवक की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर SSP ने थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाने के दौरान हुए पथराव में सतीश चौहान की मौत हो गई। देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के ग्राम कपूरी के रहने वाले जवान विशेश्वर मणि त्रिपाठी की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद वे पंचतत्व में विलीन हो गए। देवरिया के पंचतत्व में विलीन हुए जवान विश्वेश्वर मणि दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। बरेली जिले की फरीदपुर थाना क्षेत्र एक शिक्षक ने गुरु शिष्या के रिश्ते को तार-तार कर दिया। कोचिंग सेंटर में छात्रा के साथ उसने छेड़छाड़ की। किसी तरह से छात्रा ने वहां से भागकर खुद को बचाया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों की घटना की जानकारी दी। देवबंद उपकारागार के जेलर पर 3 दिन पहले कातिलाना हमला करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया था। इसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक चोरी की बाइक बरामद की है। CO सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश को जिला अस्पताल ले जाया गया। बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद अधीक्षक और सदर DSP के नेतृत्व में कमिंग
ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान ही उत्पाद विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से कार, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में रंग एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों में जमकर होली खेली। पूरे मंदिर परिसर में भक्त एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते नजर आए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गुसाइन को मिली हार के बाद अब हरक सिंह रावत पर हमला तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लेसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला और कहा कि हरक सिंह रावत अब उस लहर के साथ चुनाव लड़े हैं जिसमें उन्हें जीत भी मिली, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर घमासान होता दिखाई दिया। ये इशारा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी की ओर से किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि होली के बाद कांग्रेस में बड़े फेरबदल दिखाई दे सकते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत पेयजल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी की कई संपर्क मार्गों के साथ मसूरी के माल रोड को पेयजल लाइन डालने के लिए खोदा जा रहा है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के मंदिर समिति के द्वारा अधिकारियों को सुझाव दिए गए हैं, जिससे बेहतर तरीके से चार धाम यात्रा संचालित हो सके। बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष देवनी ने कहा कि पिछले साल कोरोना के चलते दूसरे राज्यों के लिए यात्रा संचालित नहीं हो पाई थी, लेकिन जब कोरोना की स्थिति संभल गई है तब ऐसे में चार धाम यात्रा को बेहतर और तरीके से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से संचालित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहाड़ों में फूलदेई के पर्व रौनक देखी जा रही है। नन्हे बच्चे सुबह खेतों से फ्यूली, मेलू, आड़ आदि के फूल टोकरी में भरकर फूल माई दाल चौल दे गीतों को गाते हुए घरों की चौखट में फूल डालते दिखे। बदले में उन्हें चावल आटा भेंट दी गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का काम किया गया है और इसी को लेकर के मसूरी के कई संपर्क मार्गों के साथ मसूरी के माल रोड के पेयजल लाइन डालने के लिए खोदा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक प्रतिमा सिंह विधानसभा चक्राता के ट्यूनी पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष के पहुंचने पर ग्रामीण कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और माला पहना करके भव्य स्वागत किया। इस दौरान समर्थक अन्य जो अत्यंत जोश और उत्साह में दिखे। चक्राता क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं के सहयोग और समर्थन के लिए नेता प्रतिपक्ष ने आभार भी व्यक्त किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज की स्थापना शताब्दी वर्ष में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पिछले 100 सालों से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देश की सेवा में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उत्तराखंड में आज से फूलदेई का उत्सव शुरू हो गया है। सुबह सुबह ही बच्चे हाथों में फूलों की टोकरी लेकर लोगों के घरों के देहरी पर फूल डालने निकल पड़ते हैं।
और राजधानी में कुछ बच्चे सीएम आवास पहुंचे, जहां पर कार्यवाहक पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया। पहाड़ों में फूलदेई के पर्व रौनक देखी जा रही है। नन्हे बच्चे सुबह खेतों से फ्यूली, मेलू, आड़ आदि के फूल टोकरियों में भरकर फूल माई दाल चौल दे गीतों को गाते हुए घरों की चौखट पर फूल डालते हुए दिखी हैं। बदले में उन्हें चावल आटा भेंट कर दिए गए हैं। कर्णप्रयाग, सिमली, गौचर, नौटी आदि स्थानों में नन्हे बच्चों ने झुंडों में जाकर के फूलदेई का पर्व मनाया, जिसमें बसंत ऋतु के अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। बिहार के नवादा जिले में पुलिस कस्टडी से एक महिला कैदी पुलिस वालों को चकमा देकर के फरार हो गई। और बता दें कि पुलिस ने शराब बचाने के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया। वहीं पर मामला उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव और होली के दौरान ही बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सख्त हो गई है। इसी को लेकर के प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई है। अचानक हुई इस छापेमारी से जेलों में हड़कंप मच गया है। यूपी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे गौ तस्करों को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर साबित कर दिया है कि बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 33 का रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चट्टूपालू घाटी में एक भीषण हादसा हुआ। बिहार राज्य के सिवान जिले से रांची जा रही बस को चट्टूपालू घाटी में एक कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में यात्रियों से भरी बस पलट गई और खाई में गिरने से बाल बचे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भले ही राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लाख दावे करें, लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। मामला बेगूसराय अस्पताल का है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक 285 अंक या 0.51% चढ़ करके 55,835 के स्तर पर खुला है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक से 68 अंक या 0.41% की उछाल के साथ में 16,698 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की है। आज सोने की कीमत 0.25% फिसल करके 52,748 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। चांदी में भी 0.50% की गिरावट आई है और ये कीमती धातु 40 से 15 पैसे किलोग्राम पर पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपये 41 पैसे, जबकि डीजल का दाम 46 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये, डीजल की कीमत 94 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है। ब्रेंट क्रूड के भाव में भारी कमी आई है और ये लुढ़ककर $109 प्रति बैरल आ गया है। इससे पहले पिछले दिनों रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते इसका दाम अपने 14 साल के शिखर पर पहुंचकर $139 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। हालांकि बीते हफ्ते में इसमें 5.7% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी आई है।
भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन स्टेडियम में गजब की चहल पहल रही और पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। डे नाइट मैच के दौरान दर्शकों की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि लाइव मैच के दौरान ही मैदान में घुस गए और विराट कोहली के साथ में सेल्फी ली। लगभग 5 मिनट तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला। जब 2 फैंस ने सेल्फी ले ली, फिर पुलिस एक्शन में आई और दोनों को खदेड़ दिया गया। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को जर्मन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उन्हें खिताबी मुकाबले में थाईलैंड की कुनल वुत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य को सीधे सेटों में 18-21, 15-21 से हार मिली। महिला विश्व कप के 13वें मैच में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान सुने लूस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 235 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 10 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 35 रन बना लिए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म ने पर्दे पर आते ही तहलका मचा दिया है। इस फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया। वहीं पर अब इस फिल्म पर एक्टर अनुपम खेर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर #द कश्मीर फाइल्स ट्रेंड कर रहा है। फिल्म देखकर लौट रहे लोग इसकी काफी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है प्रोडक्शन हाउस प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ ही वो कई टीवी शोज में जज की भी भूमिका में नजर आते रहे हैं। एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं और लगातार फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी हैं। हाल ही में वो अपनी को स्टार कृति सेनन के साथ में मुंबई में स्थित भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचे, जहां पर उन्हें सिनेमा के इतिहास में रूबरू होने का एक मौका मिला। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप अपनी एक्टिविटी को लेकर के काफी चर्चा में रहते हैं और वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फोटोज वीडियोस फैंस के साथ में साझा करते रहते हैं। इसी बीच अब ताहिरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर 90s के दशक की मशहूर फिल्म का गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।